हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब मैथ्स क्लासेस। होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियोस। हाँ जी, और आपको चैनल पसंद आ रहा है, राइट। हमने लास्ट वीडियो में अपना सर्कल्स खत्म कर लिया था, जिसमें हमने सीबीएसई सेंट्रिक क्वेश्चंस देखे थे, जो सीबीएसई पूछता है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रॉम द सर्कल पर्सपेक्टिव, राइट बेटा। तो विद दैट हमारे 11 चैप्टर्स हो चुके हैं। अब सिर्फ हमारे 3 चैप्टर्स रह जाते हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एंड ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल हम स्टार्ट करने वाले हैं। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज दी हुई है एनसीईआरटी में, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और कहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें सिर्फ वो करना है। तो मैक्सिमम 2 और 3 वीडियोस में हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट, एंड देन हम लोग ट्रायंगल्स इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, राइट बेटा जी। एंड इफ यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट, तो आपको अभी तक क्लियर हो रहा होगा कि आपको काफी कॉन्फिडेंस आ चुका होगा बाय वाचिंग द वीडियो, हाँ जी, कि आपने जो चैप्टर्स कर लिए हैं, हाँ जी। तो अगर आप अपना अब आप प्री बोर्ड उठा के देखिए, प्री बोर्ड का जो पेपर होगा वहां से ऑलमोस्ट वो सब क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे अभी, ठीक है बेटा। और जो हमारे एमसीक्यूज हैं, ऑफ कोर्स वी आर डूइंग दैट इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वीडियोस। जी, शॉर्ट्स तो आपको हर रोज मिलते ही हैं, जिसमें हम एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो एमसीक्यूज का कॉन्फिडेंस आपको वहां से आ रहा होगा। तो ओवरऑल आपकी तैयारी अच्छी चल रही है एज पर माई ओपिनियन, आपको वो सही लग रहा होगा, हाँ जी। तो अब और आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू शेयर द चैनल और उसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन आप प्रेस कर लें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है बेटा। तो चलिए और अपनी जो वीडियो क्वालिटी है उसको 720 पिक्सल पे सेट करके वीडियो को देखा कीजिए, आपको काफी अच्छे से सब कुछ चीजें क्लियर दिखाई देंगी, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है बेटा। तो देखो जैसे चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, तो मतलब हम सर्कल में ही कुछ एरियाज फाइंड करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो सर्कल क्या होता है हमारा? सर्कल का शेप जिसका एक डिस्टेंस है हमारा क्या होता है, हाँ जी, एक जो पॉइंट होता है उससे किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, हाँ जी बेटा, क्लियर। और इसको हम क्या बोलते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट इज दिस इज सेंटर, इसको हम सेंटर बोलते हैं, हाँ जी बेटा। सेंटर से सर्कल तक अगर हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? वी गेट द रेडियस, हाँ जी। होप ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता होंगी कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। डायमीटर रेडियस का डबल हो जाता है। अगर हम भाई ये रेडियस है, इसको इस तरीके से अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर दे तो व्हाट इज दिस इज व्हाट डायमीटर, हाँ जी। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा डायमीटर हो गया, इतना आपको आता होगा, राइट। हम चलते हैं अपना मेन जो हमारा उसका क्या कहते हैं 10th बेस चीजें, ठीक है बेटा। देखो कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है बेटा। जिसको पता है उसके लिए बढ़िया है, हाँ जी। जिसको नहीं पता है वो देख ले। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जब हम सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, हाँ जी, जब हम सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन। ये जो पूरी इसकी लेंथ होती है, सर्कमफ्रेंस मतलब आउटर एजिस, ठीक है बेटा, आउटर पेरिफेरी बोल सकते हो आप। तो ये जो पूरी लेंथ है दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, और इसका जो फॉर्मूला होता है सर्कल के लिए दैट इज 2 पाई आर। क्या होता है वो? 2 पाई आर। इसको समझना, ये जो सर्कुलर फॉर्म में जो हमारा बना हुआ है वो क्या है? हमारा सर्कमफ्रेंस हो गया, ठीक है बेटा। अब जो इसके अंदर आया हुआ है दैट दिस होल दिस इज कॉल्ड एरिया, हाँ जी। और एरिया सर्कल क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। जिन बच्चों को नहीं पता है, पाई की कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में 22/7 होती है, और डेसिमल्स पे तो 3.1 है, 4 हम यूज करते हैं। बाकी अभी तक ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये इसका डिवीजन चलता जा रहा है, ठीक है बेटा जी। तो ये 2 गए हमारे बेसिक, राइट। अब हम आते हैं 10th के मेन कॉन्सेप्ट पर कि 10th में हमें जो पढ़ना है वो क्या है। देखो ये तो ऑफकोर्स यूज होगा, राइट, तो आपको पता होना चाहिए, हाँ जी। अब 10th में आपका क्या है? 10th में हमें पढ़ना है सेक्टर एंड सेगमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेक्टर एंड सेगमेंट पता होने चाहिए वो होते क्या है। मैंने एक सर्कल बनाया, ये मेरा क्या हो गया? सेंटर हो गया, हाँ जी। अगर मैं यहाँ से एक आर्क वाला स्पेस ले लूं दिस, हाँ जी, ये रेडियस होगी मेरी, ये भी रेडियस होगी, सेंटर हो गया, ठीक है बेटा जी, क्लियर। तो जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड हमारा सेक्टर, इसको हम माइनर सेक्टर बोलते हैं, हाँ जी, क्लियर। दिस इज व्हाट? दिस इज हमारा माइनर सेक्टर, और उसके बाहर का जो स्पेस रह गया है वो हमारा क्या है? मेजर सेक्टर हो गया। सो व्हाट इज दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, हाँ जी। और जो ये बाहर वाला इसके आउटसाइड वाला है वो हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। होप आपको ये टर्म्स क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो फिर तो फॉर्मुला आ जाए, फॉर्मुला में वैल्यू डाल करके हमें अपने क्या करना है? सिर्फ वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है बेटा जी। होप आपको सेक्टर क्लियर होंगे। सेक्टर क्या होता है? कभी कभी 1 मार्क में वो सिर्फ उसकी डेफिनेशन पूछेगा। तो सेक्टर इज स्पेस बिटवीन 2 रेडियाई एंड एन आर्क, दिस इज कॉल्ड आर्क। दिस ये जो मैं ऐसे अभी एक बनाया इस तरीके से, ये जो यहाँ से यहाँ तक की हम लेंथ की बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हमारा आर्क, हाँ जी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्क बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये दोनों रेडियाई होगी, तो 2 रेडियाई और आर्क के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड हमारा सेक्टर, ठीक है बेटा जी, क्लियर। अब देखो इसके एरिया, और हम इसके लिए क्या फॉर्मूला है, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, क्लियर। देखो सबसे पहले अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर की बात करता हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम लिख लें तो ज्यादा सही है,
बाकी सेक्टर भी डाल सकते हो। वो फॉर्मूला होता है, देखो ये कोई एक एंगल, ये जो आर्क है ये सेंटर पे हमारे कोई एक एंगल सबटेंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल दैट एंगल इज थीटा, इसको हमने क्या बोल दिया थीटा, कि वो कितना एंगल बना रहा है हमारा थीटा बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा थीटा बाय 360 डिग्री। और अगर यहाँ पे एरिया है ओवर तो वो किसके एरिया का पार्ट ले रहा है, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल ना, तो इनटू क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफी भर भर के यूज होने वाले, एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर? हाँ जी, ये क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है बेटा, देखो जब हम इसमें एरिया ऑफ, अगर मेजर सेक्टर की बात करेंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें दो चीजें होती है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को फाइंड करने के लिए। एक, या तो आप सर्कल के एरिया से इसका एरिया माइनस कर दो माइनर सेक्टर का, या फिर आप थीटा जो बात करते हो तो 360 माइनस थीटा ले लीजिए, उसमें एंगल जो आप एंगल यूज करने वाले हो दैट विल बी हमारा इसका रिफ्लेक्स हम ले लेंगे इनटू पाई आर स्क्वायर। मेजर सेक्टर का फाइंड करने के मैंने दो तरीके बताए हैं। अगर आपने माइनर का फाइंड कर लिया है, ये दिस इज द माइनर सेक्टर, अगर आप इसका एरिया फाइंड कर चुके हो तो आपको क्या करना होगा, इसमें आप इसको सर्कल से अगर इसको माइनस करोगे तो आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा, या फिर आप थीटा जो यूज करें वो 360 डिग्री माइनस थीटा वो यूज करें एट प्लेस ऑफ थीटा। क्लियर बेटा? होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और होता है हमारा लेंथ ऑफ आर्क के लिए। किसके लिए फॉर्मूला होता है? लेंथ ऑफ आर्क या आर्क लेंथ, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा जी, आर्क लेंथ मतलब दिस, ये वाली जो लेंथ है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? इस वाली की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो आर्क लेंथ क्या होगी हमारी, उसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360। देखो इसमें जो लेंथ है वो क्या है हमारा, सर्कमफ्रेंस इज द लेंथ ना, तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। समझ आया बेटा? दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ आर्क। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क डायरेक्टली पूछनी जाती है आपके हिसाब से क्वेश्चन में। हाँ जी, क्लियर हो रहा है? होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल देख लिया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर? होप यहाँ तक समझ आ गया आपको। पहले अगर आप फॉर्मूला समझ जाओगे, देखो लेंथ तो ऑफ कोर्स करनी ही है फॉर्मूले, लेकिन अगर इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको और इजीली चीजें क्लियर हो जाएंगी। आर यू गेटिंग दैट? चलिए जी, अब इसमें एक सेक्टर हो गया, अब एक चीज आती है सेगमेंट। सेगमेंट और देखो सेगमेंट क्या होता है। आपने एक ये बनाया सर्कल, हाँ जी, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर बेटा? अब भाई पहले अगर देखें इस तरीके से, हाँ जी, ये अगर आप इसको एक कोड से इसको इन दोनों को कनेक्ट कर दो। क्लियर बेटा? हाँ जी, एक कोड से जो, देखो थोड़ा मैं ऐसे शॉर्ट में बताता हूँ, ऐसे इधर ये कोड, ये हो गया हमारा सेगमेंट। एक कोड और आर्क के बीच का जो स्पेस होता है दिस इज कॉल्ड कोड ना, और ये जो आर्क है हमारा दिस इज कॉल्ड आर्क। तो ये जो स्पेस होता है दिस इज कॉल्ड हमारा माइनर सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइनर सेगमेंट। और जो इसके ऊपर पूरा रह गया है दैट इज बेसिकली दी मेजर सेगमेंट। ये क्या हो गया हमारा? मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक है बेटा? हाँ जी, समझ आया? एक कोड और एक आर्क के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड दी हमारा सेगमेंट। ठीक है बेटा? एक कोड और एक आर्क के बीच में, राइट? तो ये छोटा है तो माइनर, वो बड़ा है तो मेजर, राइट? दैट्स ऑल अबाउट द माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, राइट? चलिए इसको थोड़ा सा देखिए, मैं इसको लेबलिंग करता हूँ ओ ए पी। हाँ जी, इधर आप वो डाल दो, कोई पॉइंट सी डाल दो। ठीक है बेटा जी, चलेगा? हाँ जी, अब हमें क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड दिस एरिया। दिस इज द एरिया ऑफ हमारा व्हाट? माइनर सेगमेंट ना। तो जब आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड कर रहे होंगे बेटा, सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, देखो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको। अगर हमें ये वाला जो एंगल, ये जो हमें सेक्टर है इसका एरिया बताओ, राइट? और हमें इस एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, तो हम दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा ना। वही तरीका भी होता है फाइंड करने का। तो इसका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए जो फॉर्मूला आता है वो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आप ऐसे लिख लीजिए, माइनस एरिया ऑफ इंक्लूडेड ट्राइंगल या कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, व्हाट यू वांट्स टू राइट आप लिख लीजिए। इंक्लूडेड, मैं इंक्लूडेड बोलता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बाकी कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल भी बोल सकते हो। तो अगर मुझे इसके लिए लिखना है दिस, ये मेरा सर्कल है, मुझे ये वाला फाइंड करना है, तो मैं ओ ए सी बी इस सेक्टर का एरिया फाइंड करूंगा यूजिंग दिस फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर मैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूंगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जो यहाँ पे थीटा आता है उसमें हमारे जो सिलेबस में देयर आर ओनली 3 एंगल्स, हमारा 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो हमारे एक का क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। जब सेगमेंट की बात होगी, सेक्टर के लिए तो डायरेक्टली थीटा पता होगा, हम ये डाल देंगे फॉर्मूले में। होप क्लियर हुआ हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर चाहिए और माइनस एरिया ऑफ द इंक्लूडेड ट्राइंगल, राइट बेटा जी? क्लियर? और जो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है वो तो बहुत इजी है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर कभी आपसे पूछ ले
एग्जाम में, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होता है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है बेटा जी, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। दिस इज द हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो हम इस क्वेश्चन पूरे चैप्टर के अंदर यूज करने वाले हैं। सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यूज कर लीजिएगा, यूज होगा सारे क्वेश्चंस में। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, या एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है बेटा जी। देन लेंथ ऑफ आर थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा जी, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इंक्लूडेड ट्राइंगल, राइट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हम ऐसे ही फाइंड करते हैं, इसमें कुछ एंगल वगैरह का नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हमारा कॉन्सेप्ट फॉर दिस चैप्टर, राइट। अब देखो जब हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं तब इसमें जो ट्राइंगल का एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ इंक्लूडेड ट्राइंगल, तो जो इसमें थीटा होता है ना, वो इसके फाइंड करने की थीटा हमारा क्या हो सकता है, इट कैन बी 60 डिग्री, इट कैन बी 90 डिग्री और इट कैन बी हमारा 120 डिग्री। ठीक है बेटा, दीज 3 एंगल्स आर इन सिलेबस, तो उन तीनों के एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा जी, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चंस। मैं 2 क्वेश्चंस कराता हूँ आज को आपको आज की वीडियो में, वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हम लोग एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बेटा जी, तो चलिए देखते हैं वो दोनों क्वेश्चंस, राइट। देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो हमारी मिनट हैंड होती है वो 1 मिनट में कितना एंगल टर्न करती है, 60 डिग्री। वो 60 मिनट में पूरा सर्कल कवर कर लेती है। हाँ जी, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बेटा, बस कुछ नहीं है, जो लेंथ होगी वो रेडियस हो जाएगी और जो एंगल होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, वो देखिए हम अगर रेडियस लिखते हैं यहाँ पे दैट इज 14 सेंटीमीटर। हाँ जी, देखो अगर ये इस तरीके से हमारी क्लॉक हो गई, तो ये मिनट हैंड अगर ऐसे जा रही है तो 5 मिनट्स में उसने इस तरीके से ये हमारा ये वाला एंगल बनाया होगा, 5 में 5 इंटू 6 30 डिग्री बना देगी ना। तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड दिस एरिया, ये जो एरिया है ना, वी नीड टू फाइंड दिस एरिया। क्लियर हुआ बेटा जी, बस बहुत इजी है। तो और ये हमारा 2 मार्क में इजीली आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी है, सो यू कैन मार्क दिस स्टार ओवर दिस। ठीक है बेटा जी, राइट। तो रेडियस कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर, एंगल कितना हुआ हमारा 5 इंटू 6 डिग्री। 5 इंटू में क्यों कर रहे हो, क्योंकि 5 मिनट्स में पूछा हुआ है और 1 मिनट में 6 डिग्री, राइट। तो थीटा कितना हो गया हमारा 30 डिग्री हो गया, राइट बेटा जी। तो बस अब एरिया स्वेप्ट अगर हम फाइंड करते हैं, एरिया स्वेप्ट तो वो कितना होगा हमारा, दैट विल बी थीटा बाय 360 डिग्री। वो सेक्टर बन रहा है ना, यू कैन सी। हाँ जी, वो क्या बना रही है सेक्टर, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे, राइट बेटा। अब वैल्यूज डालिए, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। हाँ जी, क्लियर हो रहे हैं। और हमारा आर की वैल्यू देखो, पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में जो गिवन है तब आप वही यूज करेंगे, और अगर नहीं स्पेसिफाई है तो आपकी चॉइस होती है। ठीक है, यूजुअली अगर जो रेडियस है वो 7 का मल्टीपल हो तो 22/7 ले, और अगर वो उसका मल्टीपल नहीं है तो 3.14 ले लें। ठीक है बेटा, तो ये कैलकुलेशन है, दीज आर योर पार्ट्स, तो आप खुद से भी कर सकते हो। इंटू 14 कर लेते हैं, राइट। अब देख लो 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये इससे 12 टाइम चला जाएगा हमारा, 7 2 is 14। हाँ जी बेटा, 2 से इसको करेंगे तो वो 6 टाइम चला जाएगा, ये वापस 2 से डिविजिबल है, 2 इंटू इसको 11 कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये कितना बचा, 11 इंटू 14 अपॉन 2। देखो ये तो कैलकुलेशन है, ये आपका पार्ट है, जैसे मैंने वैसे कर लीजिए। 11 4 is 44, 11 1 is 11 और 4 154 डिवाइड बाय 2 हो गया हमारा, राइट। सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 77.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, डू राइट द हमारा मतलब यूनिट आप जरूर लिखिएगा एरिया की। हमारी जो यूनिट होती है एरिया की वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारी लेंथ दी हुई थी और 14 सेंटीमीटर, इट इज एक्टिंग एज हमारा रेडियस, और जिसमें एंगल है ये, दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको याद रखना। एंगल टर्न बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री। ठीक है बेटा जी, तो थीटा हमारा 5 इंटू 6 30 डिग्री हो गया, क्लियर। और ये आ गया हो गया एरिया स्वेप्ट का कितना आ गया, हमने फॉर्मूला डाला और आंसर मिल गया। ठीक है बेटा जी, चलिए आज का मैं अभी आपको सेकंड क्वेश्चन भी करा देता हूँ, वो भी कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाते हैं, और बाकी जो हमारे मेन क्वेश्चन है विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। फिर हम एक दो वीडियोस और उसकी पढ़ेंगे सर्कल की, उसमें हम लोग खत्म करेंगे। आज हमारे कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं और हमारा ये बेसिक क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो हम सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा एनसीईआरटी का। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब हमारा 1/4 ऑफ अ सर्कल, या थीटा 90 डिग्री आप यूज कर सकते हो। whose circumference is 22 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 22। अभी 22 भी दे सकते हैं, 44 भी दे सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है आपको सर्कमफ्रेंस। तो जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज ऑफ दिस सर्कल। ठीक है बेटा, तो बहुत इजी है। अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे
तो हमारे सर्कमफ्रेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सर्कमफेरेंस हमें कितना दिया हुआ है, ये हो गया हमारा 22। हाँ जी बेटा, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r होता है, तो दिस इज इक्वल टू 22। अब आप वैल्यूज डालोगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22 हो गया। हाँ जी, अब आपको शिफ्टिंग करनी है, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी बेटा, अगर मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ होता है तो इक्वल की दोनों साइड न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। ठीक है बेटा, तो ये r कितना आ गया, दिस विल बी 7 इंटू 1 7 और डिवाइडेड बाय 2, 7/2 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, रेडियस आ गया। ठीक है बेटा, अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब क्या है हमारा 1/4 ऑफ द, देखो सेमी सर्कल हाफ होता है, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ द सर्कल, तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर यूज कर लोगे आप, तो दिस इज 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारा 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा। राइट बेटा जी, क्लियर। तो ये हमारा 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 टाइम्स चला गया, तो 11 इंटू 7 77 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, आपको इसको आंसर को देना है डेसिमल फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो ये तो हमने आज बेसिक क्वेश्चन किए। मेन जो था इस वीडियो में वो था कि हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले आए कि कॉन्सेप्चुअल हमें कॉन्सेप्ट कैसे मिलेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं हमें। ठीक है बेटा, तो अब जो इसकी मेन क्वेश्चन है विल बी डिस्कसिंग इन आवर अपकमिंग वीडियोस। ठीक है बेटा, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्या फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, और जो दोनों बेसिक क्वेश्चन हमने किए वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बेटा जी, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।